हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि बाली ने कैसे अंजना के ऊपर मायावी तीर का प्रयोग किया था। जब बाली अंजना के ऊपर मायावी तीर का प्रयोग करता है और तारा को अंजना कहीं दिखाई नहीं देती है, तो तारा अंजना के कक्ष की तरफ निकलती है और ये जानने की कोशिश करने में लग जाती हैं कि आखिर हुआ क्या था जो बिना बतलाए अंजना और केसरी जी यहाँ से चले गए। अंजना के कक्ष की तरफ जब तारा जा रही होती है तो वहाँ देखती हैं कि कुछ सैनिक मूर्छित अवस्था में गिरे पड़े हैं। वहाँ वो एक सैनिक से पूछती है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। सैनिक बतलाता है कि आज रात में महाराज बाली ने अंजना के गर्भ पर कोई आघात किया था और अंजना की चीख पुकार को सुनकर जामंत जी इधर आ रहे थे, तो रास्ते में हम लोग मिले तो जामंत जी ने हमें दंडित किया था। तारा जब ये सुनती है कि बाली ने अंजना के गर्भ को नष्ट करने की कोशिश किए थे, तो तारा को बहुत ज़्यादा दुख होता है और तारा चकित भी हो जाती है और तारा को भरोसा भी नहीं होता है कि महाराज बाली ऐसा भी कर सकते हैं। किंतु जब तारा बाली से इस संबंध में बात करती है तो बाली सीधा मना कर देता है और बोल देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर जामंत जी, केसरी जी और अंजना रात में ही अंजन प्रदेश के लिए निकल जाते हैं और अंजन प्रदेश चले जाते हैं। जब रावण को इस बात का पता चलता है कि मायावी तीर लगने के बाद भी अंजना का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इतने प्रभावशाली तीर को या उसके प्रभाव को नष्ट कर सकता है। ये सोचकर रावण बहुत ज़्यादा परेशान होता है। रावण चाहता था कि बानर जितने भी हैं वो सभी आपस में लड़ते रहें और एक दूसरे का विरोधी बना रहें, और रावण ये भी चाहता था कि बाली हमेशा एक केसरी और अन्य बानरों से नफरत करते रहें और अन्य बानरों को समाप्त कर दें। रावण मन ही मन सोचता है कि हम इन लोगों में इतना नफरत का बीज डाल देंगे कि बाली केसरी सहित सभी बानरों का वध कर देगा
और जब बाली अकेला बच जाएगा तो मैं बाली का वध कर दूंगा। इस तरीके से संपूर्ण वानर जाति का विनाश हो जाएगा। ये सोचकर रावण फिर दोबारा खर, दूषण, मायावी और दुध्वी नामक राक्षस को अंजन प्रदेश भेजता है और बोलता है कि वहां जाकर अंजना के गर्भ को कैसे भी समाप्त कर दो और जरूरत पड़े तो अंजना को ही समाप्त कर दो। किसी भी हाल में वो माता नहीं बननी चाहिए। इधर केसरी बाली पर बहुत क्रोधित होते हैं, किंतु कुंजर जी समझाते हैं और बतलाते हैं कि इसमें सिर्फ बाली दोषी नहीं है। बाली रावण के बहकावे में इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और वो अपने ही जाति यानी कि वानरों का नाश करने में लगे हुए हैं। कुंजर जी और जामंत जी केसरी जी को समझाकर उन्हें उनके क्रोध को शांत करते हैं। रावण के राक्षस कुछ सैनिकों के साथ अंजन प्रदेश पर आक्रमण कर देते हैं और अंजन प्रदेश की सुरक्षा के लिए जामंत जी, कुंजर जी और केसरी जी अपने सैनिकों के साथ राक्षसों से सीमा पर युद्ध करने लगते हैं। तभी उसमें से एक राक्षस सीमा के अंदर आकाश मार्ग से आता है और वहां आकर के उनके राज्य में प्रसव कराने वाली जो दाई होती है उसको बंदी बना करके दूसरे जगह लेकर चला जाता है और उस दाई का भेष बना करके राजभवन में आ जाता है। राजभवन के सभी लोग और अंजना उस राक्षसी को दाई समझकर उसका स्वागत करते हैं और उसे बैठाते हैं और कुछ समय बाद अंजना को तेज दर्द होने लगता है। दाई बनी राक्षसी अंजना की मदद करने के बहाने अंजना के कक्ष में चली जाती है और थोड़े समय बाद उस कक्ष का दरवाजा बंद कर देती है और अपने असली रूप में आकर बोलती है, अंजना तुम अपने बच्चे का जन्म मृत्यु लोक में जाकर देना। अंजना राक्षस को देखकर डर जाती हैं और अपने कुल देव पवन देव का स्मरण करने लगती हैं, साथ में महादेव का भी स्मरण करती हैं और महादेव का स्मरण करते करते बेहोश हो जाती हैं। राक्षस अंजना को मारने के लिए अंजना के तरफ बढ़ता है। तभी शंकर जी एक तेज पुंज भेजते हैं जिसमें इतना ज्यादा प्रकाश होता है कि राक्षस कुछ नहीं देख पाता और वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। भयभीत होकर वो राक्षस बाहर निकल जाता है और वहां से भागने लगता है। उस राक्षस को भागते देख सीमा पर युद्ध कर रहे सभी राक्षस उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। इस तरह युद्ध समाप्त हो जाता है और केसरी जी, जामंत जी, कुंजर जी राजमहल में आते हैं। राजमहल में जब सभी लोग आते हैं तो केसरी जी देखते हैं कि अंजना बेहोश पड़ी है और बालक का जन्म हो चुका है। बजरंगबली का जन्म होने के बाद तीनों लोक में खुशियों की लहर फैल जाती है। सभी देव बहुत खुश होते हैं। केसरी कक्ष में आकर देखते हैं और बालक को उठा लेते हैं। फिर थोड़ा सा जल लाकर अंजना के ऊपर छिड़कते हैं और अंजना होश में आ जाती है। अंजना बजरंगबली को देखती है और छूती है और बोलती है, इस बालक को छूने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हों। केसरी जी फिर बोलते हैं कि हाँ, इस बालक के स्पर्श से ऐसे लग रहा है जैसे हमें कोई दैवी शक्ति मिल गई हो। बालक के जन्म की सूचना पाकर राज्य के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और जो जहाँ भी होता है वहीं नाचने गाने लगता है। देवलोक में भी सब लोग खुशियां मनाने लगते हैं। इधर रावण अपने असफल सैनिकों को देख करके फिर दुखी होता है और नए षड्यंत्र की तैयारी में लग जाता है। दूसरी तरफ अंजन प्रदेश में बजरंगबली के नामकरण की तैयारी शुरू हो जाती है और इसकी धूमधाम पूरे प्रदेश में मनाई जाने लगती है। अगले एपिसोड में बतलाएंगे हनुमान जी को क्यों हवा में उछाला गया। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें
अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।